ज़िंदगी में एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आता है जब किसी इंसान को देखकर आप सोचते हो कि ऐसे कैसे बदल गया, क्योंकि जिस इंसान को आप समझ रहे थे, जिस पर आपको लगता था कि आपको पूरा आइडिया है, वो असल में वैसा होता ही नहीं। तब रियलाइज़ होता है कि हम कभी कभी लोगों को उतना नहीं जानते जितना हम समझ लेते हैं। और उस मोमेंट पर एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। प्रॉब्लम उन बातों में नहीं थी जो उसने आपसे बोली थी, प्रॉब्लम उन बातों में थी जो उसने कभी बोली ही नहीं, जो थॉट्स उसने कभी शेयर नहीं किए, जो फीलिंग्स उसने कभी दिखाई नहीं। वही चीज़ें बाद में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगती हैं। हम अक्सर लोगों को उनकी बातों से जज कर लेते हैं। अगर कोई पोलाइटली बात करता है, रिस्पेक्ट से बिहेव करता है, तो हमें लगता है कि वो इंसान भी वैसे ही होगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ उसके वर्ड्स में नहीं होती, उसके थॉट्स और इंटेंशंस में भी होती है, जो हमेशा विजिबल नहीं होते। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट वर्ल्ड होता है, एक ऐसी जगह जहाँ उनके रियल थॉट्स रहते हैं, कंपैरिजंस, इनसिक्योरिटीज़, एक्सपेक्टेशंस और कभी कभी हिडन इंटेंशंस भी। ये सब चीज़ें नॉर्मली किसी को नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हर इंसान अपने दिमाग के अंदर चल रही हर बात दुनिया के सामने नहीं लाता। इसीलिए कभी कभी कोई इंसान आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, वो आपसे बात करता है, स्माइल करता है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में आपके लिए वो रिस्पेक्ट ना हो जो आप अज्यूम कर रहे हो। और कभी कभी उल्टा भी होता है, कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, पर वो क्वाइटली आपकी साइड पर खड़ा रहता है। यही वजह है कि वर्ड्स और रियलिटी का कनेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लोग अक्सर वो बोलते हैं जो सिचुएशन डिमांड करती है, जो सोशली ठीक लगता है वही बोल देते हैं, लेकिन जो वो एक्चुअली फील करते हैं वो हर बार वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होता, हम खुद भी अपनी काफ़ी चीज़ें हाइड करते हैं। कभी अपनी इनसिक्योरिटी, कभी अपना गुस्सा, कभी अपनी जेलसी और कभी कभी अपना पेन भी। हर इंसान के पास कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो वो किसी से ओपनली डिस्कस नहीं करता। इसका रीज़न भी सिंपल है, इंसान नेचुरली अपने वल्नरेबल मोमेंट्स दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। हर किसी को स्ट्रॉन्ग दिखना पसंद होता है, इसीलिए लोग अपने वीक इमोशंस को अंदर ही अंदर हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग सिर्फ इमोशंस नहीं, अपनी इंटेंशंस भी हाइड करने लगते हैं। बाहर से फ्रेंडली बिहेवियर, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन या कंपटीशन चल रहा होता है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। इसी वजह से कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड शॉक्स मिलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी इंसान को समझ चुके हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ उनका सरफेस वर्जन देख रहे होते हैं, उसका कंप्लीट वर्जन नहीं। टाइम के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है, लोगों को समझने का बेस्ट तरीका उनकी बातें नहीं होती। वर्ड्स टेम्परेरी होते हैं, वो सिचुएशन के साथ चेंज भी हो सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा रिलायबल होती है वो है बिहेवियर, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिहेवियर का पैटर्न, क्योंकि एक इंसान एक बार अच्छा बिहेव कर सकता है, लेकिन उसका कंसिस्टेंट बिहेवियर ही उसकी रियल पर्सनैलिटी दिखाता है। कौन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी रिस्पेक्ट मेंटेन करता है, कौन सिर्फ जब सब ठीक हो तभी अच्छा बिहेव करता है, ये डिफरेंस धीरे धीरे क्लियर होने लगता है जब आप लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो। जब इंसान ये डिफरेंस समझने लगता है तो वो इमोशनली थोड़ा सिक्योर हो जाता है। फिर वो हर स्माइल पर इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करता और हर साइलेंस को गलत भी नहीं मानता। उसके पास थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। शायद इसीलिए लोगों की बातें उतनी स्कैरी नहीं होती। स्कैरी चीज़ वो होती है जो उनके दिमाग में चल रही होती है, जो हमें नज़र नहीं आती। और कभी कभी इंसान को समझने का सबसे मुश्किल पार्ट वही होता है जो वो बोलता नहीं, पर वो सोच रहा होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई कुछ बोले, उसकी बात से ज़्यादा उसका पैटर्न याद रखना, क्योंकि लोग जो बोलते हैं वो बदल सकता है, पर जो वो एक्चुअली हैं वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहता।